हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 8 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सप्ताह 8। पहला प्रश्न है, लाल सर्कल का मान है सैकड़ा, पीले सर्कल का मान है दहाई और हरे सर्कल का मान है इकाई। तो कुल संख्या लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे इन सर्कल्स को गिन गिन कर नीचे संख्या बनानी है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। एक मैं आपको समझाता हूँ, उसी के आधार पर आपको आगे भी कर लेना है। जैसे इसमें इकाई में कितनी है? 2, तो आपको इकाई में लिख लेना है 2। दहाई में कितनी है? 1 2 3 4 5, तो आपको दहाई में 5 लिखना है। और सैकड़ा में कितना है? 1 2 3 4, सैकड़ा में 4 है तो 4 लिखना है। और इसी तरीके से आपकी संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी 452। ठीक है बच्चों, आगे भी आप इन सर्कल्स को गिन के संख्या बना लेंगे। जैसे इसमें 2 हैं तो 2, इसमें आपके 9 हैं तो 9, और इसमें 3 है तो 3, तो ये आपकी संख्या बन जाएगी 392। आगे इसमें आपके इकाई में कुछ भी नहीं है, ना ही दहाई में, तो इसकी यहाँ पे आप 0 0 लिख लेंगे। और सैकड़ा में कितनी है? 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो आपकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 500, अर्थात 500। अब ऐसे ही इसको काउंट करेंगे। तो इसमें आपके 4 हैं तो 4 इकाई लिखेंगे, 7 दहाई है तो 7 दहाई पर लिखेंगे, और सैकड़ा 1 है तो 1 सैकड़ा पर। तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी? 174। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताइए। तो बच्चों, स्थानीय मान कैसे पता करते हैं, चलो सीखते हैं। जैसे आपकी ये जो संख्या है, इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है? 4 का। तो आपको सबसे पहले जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उसको लिखना है। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देना है गिनने के बाद। जैसे इकाई, दहाई, तो 4 आपका कौन से स्थान पर है? दहाई पर, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ऐसे ही अगली संख्या में, इसमें भी 4 का पूछा है, तो 4 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को हम बोलते हैं 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। आगे इसमें 8 का पूछा है, तो 8 आपका कौन से स्थान पर है? इकाई स्थान पर, तो इकाई का मतलब होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। आगे इसमें शून्य का पूछा है, जो कि इकाई स्थान पर है, और हम जानते हैं शून्य में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर कितना आता है? 0। आगे अगली संख्या में आपका पूछा है 2 का स्थानीय मान, तो ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई। दहाई पर है तो 10 का गुणा, तो इसका आ जाएगा आपका 20। अगला 4 का पूछा है, जो कि कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को हम 100 बोलते हैं, तो 4 में यदि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल का मान है सैकड़ा, पीले का मान है दहाई और हरे का मान है इकाई। संख्या के अनुसार चित्र बनाइए। बच्चों, अब आपको ये जो संख्या दे रखी हैं, आपको इसके आधार पर नीचे सर्कल बनाने हैं। जैसे इकाई स्थान पर कितना आपका? 6, तो आपको इकाई वाले में कितने सर्कल बनाने हैं? 6। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है। दहाई पर कितने हैं? 4, तो इसमें आपको 4 बनाने हैं, और जैसे मैंने कलर से बनाए हैं आपको भी उसी कलर से बनाने हैं। सैकड़े के स्थान पर 2, तो इसमें आपको 2 सर्कल बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसे भी आप इसी तरीके से बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो बच्चों, इसमें कौन सा है? इकाई, दहाई, तो दहाई पर कौन सा अंक है आपका? 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है।
इसमें कौन सा है, इकाई दहाई, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी आपको 3 लिखना है। आगे है इन संख्याओं में कितने सैकड़े हैं, तो कितने सैकड़े हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा कितने हैं, 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। इसमें आपका इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में कितने अंक हैं, 4, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नीचे दी गई तीलियों से संख्या बनाइए। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पे तीलियाँ दे रखी हैं, इनके गिनकर आपको संख्या बनानी है। जैसे ये आपके 10-10 के बंडल दे रखे हैं। पहली लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जानते हैं 10 का गुणा यदि हम 10 में कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 100। तो ये कितनी हो गई आपकी, 100। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये 100 हो जाएंगी, ऐसे ही ये 100 हो जाएंगी। तो आपकी कितनी 100 हो गई, 3 तो 100 हो गई, अर्थात आपके 100 के कितने बंडल हो गए, 3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 10-10 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4। तो 10-10 के बंडल में आपको कितना लिखना है, 4। और खुले कितने हैं, 1 2 3 4, खुले में आपको 4 लिखना है। अब आपकी जो संख्या बन जाएगी वो कैसे बन जाएगी, इकाई का पहले इकाई में, दहाई का दहाई में, और सैकड़े का सैकड़ा में। तो आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपकी कितनी बन जाएंगी, 344। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 100 के 3 थे तो ये 300 हो गई, और 10-10 की 4 हैं तो 1040 हो गई, और खुले आपके 4 हैं। अब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 344। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या में 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुली तीलियां लिखिए। तो बच्चों 100 के बंडल में हम जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 के बंडल में कितना है, 7। अब इकाई दहाई, दहाई को 10-10 के बंडल बोलते हैं, तो कितने हैं, 3, और इकाई पे कितना है, 9, तो आपको यहाँ पे खुले में लिख लेते हैं 9। इसी तरीके से आपको ये सभी जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप भी अपनी वर्कबुक में फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मैं 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले को इसी तरीके से रखता हूँ, जिससे कि आप आसानी से देखकर अपनी वर्कबुक में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके सामने एक वर्ग दे रखा है जिसमें कि आपको तिरछी लाइन खींची हुई है, जिसका मान है 1000, और जो सर्कल है उसका मान है सैकड़ा, और जो केवल वर्ग है उसका मान है दहाई, और आपका एक वर्ग और नीचे इसके डंडा दे रखा है उसका मान है इकाई है। दी गई संख्याओं के 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई को चित्र बनाकर दिखाइए। तो बच्चों इसमें आपका देखो पहली संख्या में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितने सैकड़ा है आपके, 9। आपको सैकड़ा कितने दे रखे हैं, 9। हमें पता है सैकड़ों को किससे दर्शाना है, सर्कल से, सर्कल से दर्शाना है। तो सैकड़ा में 9 है तो आप 9 सर्कल बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दहाई कितनी है आपकी, यहाँ पे देखिए दहाई कितनी है, इकाई दहाई, आपकी दहाई भी 9 है, तो आपको 9 क्या बनाने हैं, दहाई वाले। तो दहाई के लिए कौन सा है, सर्कल, सॉरी वर्ग। तो आपको ऐसा वर्ग बनाना है जिसमें आपका कोई भी तिरछी लाइन ना हो। तो कितने बनाने हैं, 9, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से अपनी वर्कबुक में बना लेंगे। अब इकाई अंक में आपका कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी हमने नहीं बनाया है। अगला है इकाई में आपके 8 हैं, दहाई में 2 हैं और सैकड़ा में 7। तो पहले सैकड़ा के लिए हमें पता है सर्कल बनाने हैं, तो आप 7 सर्कल बना लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। उसके बाद
दहाई में आपको वर्ग बनाना है, जो कि कितना है दहाई 2, तो आपको 2 वर्ग बनाने हैं। और इकाई में आपके कितना है 8, तो इकाई के लिए क्या था आपका ये जो आपको चित्र दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये कितने बनाने हैं आपको 8, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से अपनी वर्गों में सही सही बना लेंगे। आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने हजार हैं 1, तो हजार के लिए कौन सा चित्र बनाना है हमको, एक तो आपको वर्ग बनाना है और उसमें तिरछी लाइन खींचनी है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा सब शून्य है, इसलिए कोई भी चित्र नहीं बनाना है। आगे आपको एक और संख्या दे रखी है जिसे आपको स्वयं बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा में लिखें। तो देखो बच्चों, आपके सामने यह एक संख्या दे रखी है, इसके अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना है। जैसे इकाई आपकी कितनी है 5, तो इकाई के कॉलम में कितना लिखना है आपको 5। दहाई कितनी है 1, तो दहाई के कॉलम में लिखना है 1। और सैकड़ा कितना है 3, तो सैकड़ा के कॉलम में लिखना है 3। ऐसे ही आपको इन दोनों संख्याओं के भी लिख लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर उनके अंकों का स्थानीय मान लिखें। तो बच्चों सबसे पहले आपको कोई भी 3 अंकों की यहाँ पे संख्या लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद वही इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों को लिखना है। जैसे इकाई में 9 है तो 9, दहाई में 3 है तो 3, सैकड़ा में 4 है तो 4। आगे भी आप इन दोनों संख्याओं को इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन अंकों जैसे 4, 6, 7, 9 का प्रयोग करते हुए अपनी 3 अंकों की संख्या बनाइए। तो बच्चों आपके सामने ये जो अंक दे रखे हैं 4, 6, 7, 9, इनका प्रयोग करके आपको कोई भी 3 अलग अलग संख्या बना लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा में इनके अंकों को लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भरी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको इन्हें गिनना है कितना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे संख्या लिखनी है। तो चलिए गिनते हैं। एक खाने में आपके 100 दे रखे हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये कितने हो गए आपके 600। उसके बाद 10-10 के कितने हैं 1, 2, तो हम जानते हैं 2 ढाई 20 हो जाएंगे, और एक खुला कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपकी संख्या कितनी बन जाएगी 621, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे है, खाने गिने और संख्या के साथ मिलान कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको संख्याओं को गिनना है, किस संख्या में कौन से कितने खाने हैं। उसके बाद जितने खाने हैं उसका मिलान सही संख्या से करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं। तो आप भी इन्हें गिनकर सही सही मिलान कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में आकृतियों की संख्या को गिनकर लिखिए। तो बच्चों आपको ये जो चित्र दे रखा है, इसमें से जो भी आकृतियाँ आपसे पूछी गई हैं उन्हें गिनकर यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है आयत, तो आपको आयत गिनने हैं कितने हैं। आयत क्या होता है आपका, इस तरीके का जो चित्र होता है वो आपका आयत कहलाता है। तो आप इसमें यदि देखेंगे तो कितने आयत हैं 4। जैसे एक आपका ये है, 2, 3, और एक आपका ये रहा। हम जानते हैं आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो वर्ग में भी आपकी आमने सामने की सभी भुजाएं
बराबर होती हैं, तो इसलिए ये भी काउंट हो जाएगा। तो आयत कितने हो जाएंगे? 4। अब देखना है आपको वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जैसा कि आपको केवल एक ही दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लिख लेंगे। अब आपको देखना है त्रिभुज। त्रिभुज कितने हैं? एक आपका ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितने त्रिभुज हैं? 3। अब वृत्त देखना है। वृत्त क्या होता है? आपका जो सर्कल होता है उसी को हम वृत्त कहते हैं। तो ये कितने हैं आपके? एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितनी है? 2। अब आपसे पूछा है अंडाकार। तो अंडाकार आकृति कैसे होती है आपकी? इस तरीके से अंडाकार आकृति होती है। तो आपको ऐसे चित्र देखने हैं। कितने हैं? 1 2। तो आपको यहाँ पे 2 लिख लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में आयत, वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त में सही का निशान लगाइए तथा अंडाकार में क्रॉस पेंसिल से शेड कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जो है आयत, वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त में सही का निशान लगाना है और अंडाकार में क्रॉस का। तो देखिए, सबसे पहले हमने आयत में लगा लिया, ये लगा हुआ है, त्रिभुज में लगा हुआ है। तो जिनमें हमको सही का टिक लगाना था उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है। और आपसे कहा गया है अंडाकार में कैसा लगाना है? क्रॉस का सिंबल। तो अंडाकार कौन कौन से आपके? एक ये रहा, एक ये रहा। इनमें आपको कैसा लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पेंसिल से इन्हें रंग लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरिए। तो बच्चों, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ये जो आपको आकृति दे रखी है, इस आकृति को हम कहते हैं वर्ग। यहाँ पे ठीक कर लेना। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 4। और इस आकृति में कितने कोने हैं? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए डॉट शीट पर दी गई आकृतियाँ बनाइए। तो बच्चों, इस पार्ट में जो भी आकृतियाँ हमने पढ़ी हैं या देखी हैं उनको आपको डॉट्स को मिला मिलाकर बनाना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से डॉट्स को मिलाकर आकृतियों को बना लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया, जिसमें पहला प्रश्न है आपका। एक सेकंड। पहला प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और संख्या लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमको इकाई, दहाई की संख्याओं को गिनना है, उसके बाद संख्या बनानी है। जैसे सबसे पहले हम इन्हें गिनेंगे। तो ये आपके कितने दे रखे हैं? एक में आपके 10 हैं, तो ये कितने हो गए? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 100 को हम क्या बोलते हैं? सैकड़ा। तो कितने सैकड़ा हैं? 1। अब 10 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम जानते हैं 10 को दहाई बोलते हैं। तो कितने हैं ये आपके? 7। और खुली कितनी है? इकाई 1 2, जो कि आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप संख्या बनाएंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे, सॉरी, इकाई को 1 बोलते हैं। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितनी संख्या बनेगी आपकी? 172, जो कि आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, आगे इसमें भी आपको गिनना है। तो ये आपके कितने सैकड़ा हो जाएंगे? यहाँ तक 3 सैकड़ा हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। और दहाई कितने हो जाएंगे आपके? दहाई हो जाएंगे 8, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। और इकाई कितने हैं खुले हुए? 5, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितनी संख्या बनेगी? 385। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या को 100 तथा 10 के बंडलों व खुली तीलियों में लिखिए। तो बच्चों, आपके सामने ये जो संख्या दे रखी है, इसमें से आपको खुले
10-10 के बंडल और 100-100 के बंडल में लिखना है। तो खुले को हम इकाई बोलते हैं जो कि आपके 9 हैं। 10-10 के बंडल को दहाई बोलते हैं जो कि कितने हैं 7। और सैकड़ा को बोलते हैं हम 100-100 के बंडल जो कि कितने हैं 6। ऐसे ही आपको इस संख्या के नीचे भर लेने हैं। आगे इनको भी इसी तरीके से भर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या में अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों हम जानते हैं स्थानीय मान कैसे पता करते हैं। ये आपका इकाई स्थान पर है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। ये आपका दहाई स्थान पर है तो हम जानते हैं 7 में यदि 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70। और ये सैकड़ा के स्थान पर है तो 5 में यदि 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरीके से इन सभी को भर लेना है जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये केवल आपको समझाने के लिए था, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी यहाँ पे भर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से भरे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को आप इसी तरीके से भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है आपकी साप्ताहिक पुनरावृत्ति जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कितने 100 के बंडल 10 के बंडल और खुली इकाइयां हैं लिखिए। तो बच्चों इस संख्या में आपके सबसे पहले हम जानते हैं इकाइयां को बोलते हैं खुले जो कि कितने हैं 3। 10-10 के बंडल को दहाई बोलते हैं जो कि आपके 6 हैं। और सैकड़ा को हम 100-100 के बंडल बोलते हैं जो कि 7 हैं। तो आपको इसी तरीके से भर लेना है। इस संख्या के भी आपको यहाँ पे भर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। जैसे 4, यहाँ पे 4 दे रखा है, इस संख्या में इनके स्थानीय मान लिखने हैं। जैसे कि 4 है तो 4 हमको पता है कहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा। तो 4 में यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। ये आपका 7 का पूछा है जो कि आपका किस पर है इकाई दहाई। तो दहाई का मतलब होता है 10 का गुणा करना है तो 7 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70। और ये है आपका 2 जो कि इकाई के स्थान पर है तो यदि हम 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है बच्चों, आगे भी आपको ये जो 2 संख्याएं इसी तरीके से आपको यहाँ पे भर लेने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है गिनकर संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको इन्हें गिनना है उसके बाद संख्या लिखनी है। जैसे इकाई में आपके कितने हैं 4 तो 4 लिखना है। दहाई में 3 है तो 3 और सैकड़ा में 7 है तो 7। तो आपकी क्या संख्या बन जाएगी 734। ठीक है, आगे इसी तरीके से इनको गिन के 856 बनेगी और इनको गिनेंगे तो कितनी बनेगी 674। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।